हाल ही में जिले के धारणी तहसील अंतर्गत पाड़ीदम गांव स्थित जिला परिषद शाला के प्रभारी मुख्याध्यापक दिनेश दीपक गोरे उम्र 43 साईनगर धारणी को खंडवा पुलिस ने नकली नोट रैकेट चलाने वालों में शामिल रहने के चलते अपनी हिरासत में लिया था, जिसके बाद भोपाल के रहने वाले और 2 आरोपी खंडवा पुलिस के हत्थे चढ़े थे तथा यह जानकारी भी सामने आई थी कि मालेगांव की जेल में बंद रहने वाला मौलाना जुबेर द्वारा नकली नोटों की छपाई हेतु कागज उपलब्ध कराया जाता था और भोपाल के एक स्कैनिंग व प्रिंटिंग मशीन के जरिए नकली नोटों की छपाई की जाती थी। इस जानकारी के सामने आते ही जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्रा ने मामले की जांच हेतु 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी और इस मामले की रिपोर्ट के आधार पर पाड़ीदम स्थित जिला परिषद शाला के प्रभारी मुख्याध्यापक दिनेश गोरे को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि नकली नोट मामले का यह नेटवर्क अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर व मूर्तिजापुर सहित मध्य प्रदेश के भोपाल तक फैला हुआ है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित गोकुलधाम सोसाइटी में डॉक्टर प्रतीक सुरेश नवलाखे व गोपाल उर्फ राहुल मांगीलाल पवनार द्वारा नकली नोटों की छपाई का कारखाना चलाया जा रहा था और फिर इन नकली नोटों को महाराष्ट्र लाकर चलाने का काम किया जाता था। मामले के उजागर होने के बाद आरोपियों को निशानदेही पर खंडवा पुलिस ने टेम्बुर्णी नदी से उक्त प्रिंटर को जब्त कर लिया है। बडनेरा शहर के सावता मैदान जूनी बस्ती में मंगलवार को देर रात ऋषि खापेकर 27 नामक युवक की महिला और युवकों ने घेर कर जान ले ली। इस प्रकार में क्राइम ब्रांच व बडनेरा पुलिस के दल ने आज और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की संख्या अब 9 हो गई है। इन 9 आरोपियों में 3 महिला और अन्य 3 का समावेश है। आरोपियों के नाम समीर शाह, मुश्ताक शाह उम्र 25, शेख तौसीफ शेख शकूर 21 और अतीक चाउस उम्र 20 है। बडनेरा शहर में सर्वसामान्य लोगों में प्रचंड धाक निर्माण करने वाली घटना सावता मैदान परिसर में घटी। बस्ती में घुसकर ऋषिकेश खापेकर को मार दिया। ऐसे में विधायक रवि राणा ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। खापेकर के परिजनों को सांत्वना देते हुए विधायक राणा ने पुलिस आयुक्त और अधिकारियों को आरोपियों से कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए। उसी प्रकार परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता भी घोषित की। अपने दोस्त से मिलने गए युवक पर अज्ञात 2 से 3 युवकों ने बेवजह विवाद पर हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमला करने के बाद आरोपी युवक घटनास्थल से भाग गए। यह घटना बुधवार 26 नवंबर की रात घटित हुई। जख्मी युवक का नाम राहुल नगर निवासी रोहित गोरख इंगले उम्र 23 है। अमरावती चांदूर बाजार मार्ग के नांदूर रेलवे पुल के पास कार और ऑटो रिक्शा के बीच हुई भिड़ंत में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय के छात्र की घटनास्थल पर ही जान चली गई। इस दुर्घटना में ऑटो चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना बुधवार 26 नवंबर की शाम 6:30 बजे के दौरान वलगांव थाना क्षेत्र में घटित हुई। मृतक छात्र का नाम रोहनखेड़ा पर्वतापुर निवासी अनुराग राजेश तायड़े उम्र 18 है। शासकीय अनाज वितरक प्रणाली के करीबन 11.5 लाख रुपए की 287 क्विंटल चावल की जमाखोरी और तस्करी का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में नांदगांव पेट पुलिस ने आपूर्ति अधिकारी की शिकायत पर मंगलवार की रात 3 लोगों पर मामला दर्ज किया। घर पर सोलर पैनल लगाने के लिए स्ट्रक्चर लगाने के बाद सोलर प्लेट के लिए संबंधित को फोन करने पर उसके द्वारा गाली गलौज कर जान से मार देने की धमकी दी गई। यह घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के गगलानी नगर की है। पुलिस ने आरोपी अभिजीत धर्माले के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू की है। यह घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में घटित हुई। खेत में काम कर रहे किसानों पर विगत बुधवार दोपहर 3:30 बजे के दौरान अचानक एक तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें 2 किसान और एक महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। यवतमाल के काली दौलत वन परिक्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेंदुए की गतिविधियां बढ़ गई है। खेतों में लगाए गए वन विभाग के कैमरे में भी तेंदुआ कैद हुआ है। भूतपूर्व महापौर तथा कांग्रेस के नेता विलास इंगोले के बड़े भाई प्रकाश पहलवान इंगोले का आज दोपहर बीमारी पश्चात स्वर्गवास हो गया। प्रकाश इंगोले अपने पीछे पत्नी, 4 भाई गणेश, विलास, नितिन, सतीश, 2 पुत्र समीर और विशाल सहित परिवार छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार 28 नवंबर को किया जाएगा। अंतिम यात्रा विलास इंगोले के बुधवारा स्थित निवास स्थान से सुबह 10 बजे निकली जाएगी, ऐसी जानकारी पारिवारिक सूत्रों ने दी। उन्होंने बताया कि प्रकाश इंगोले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे।